नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खी पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखा पत्र। कोरोना से निपटने के लिए मांगे 736 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में छात्रों को मिली सुविधा। 14 साल बाद होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की बड़ी उपलब्धि। हज कमेटी को बेहतर हज व्यवस्थाओं के लिए मिला स्कॉच अवार्ड। बलरामपुर में सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है पुल। सैकड़ों लोगों को उठानी पड़ती है दिक्कतें। महानदी में बना पुल क्षतिग्रस्त, कई गांवों का संपर्क कटा। बिलासपुर में 2 लाख का दिलासा दे 65 लाख की ठगी। लकी ड्रॉ जिताने का दिलासा देकर की गई ठगी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पहली बार प्रदेश में एक ही दिन में 3000 केस, 21 मौतें भी हुई। अंबेडकर के 2 एचओडी संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद से मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस मान्यता के बाद अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के डिग्रीधारियों को देश विदेश के विभिन्न संस्थानों में मान्यता मिल सकेगी। गौरतलब है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का गठन 2006 में किया गया था। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा स्कॉच अवार्ड 2020 के लिए प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनीय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। भारतवर्ष में हाजियों के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा विगत 15 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्र में किए जा रहे सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट कार्यों और नए प्रयोगों के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का अस्पताल के वार्डों में नियमित राउंड के साथ ही वहां भर्ती मरीजों से सतत संवाद बनाए रखने को कहा। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और नर्सिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है, इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और रुचिर गर्ग, मुख्य सचिव आरपी मंडल, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत शाह भी मौजूद रहे। बलरामपुर जिले का राजपुर विकासखंड जोहा ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छिंदियाड़ा मार्ग में महान नदी पर बना पुल 5 वर्ष पूर्व टूटने से यहां के लोग 5 वर्षों से जीवन के लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे थे। लोग यहां अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में निरंतर लगे रहते। देखिए रिपोर्ट।
बलरामपुर जिले का राजपुर विकासखंड जहां ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छेदियाड़ मार्ग में महान नदी पर बना पुल 5 वर्ष पहले टूट गया था और लोगों का जीवन संघर्ष लगातार नजर आ रहा है। लोग यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है। कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर कहीं पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है। सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग का कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डांक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं। सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं लोधीडाड़ में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है। नदी का पानी हीढ़ा पी पी के जी पार हो रहा है। धंधापुर से लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोग राशन और खाद्यान्न के लिए नदी को पार कर कर अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग किसी भी जरूरत के सामानों के लिए आसपास लगे शहरों के बाजारों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। यहाँ के लोगों को चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, बिक्री करनी हो तो शहरों की ओर ही जाना होता है, जो कि लोग विगत 5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग पुल निर्माण करने के लिए कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से लिखित और मौखिक निवेदन कर चुके हैं, जिसका परिणाम आज लगभग 5 सालों बाद साकार होता नजर आ रहा है। सेतु विभाग ने एक बार फिर से सर्वे कराकर लगभग 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने जा रहा है। साथ ही फिलहाल आवागमन का वैकल्पिक व्यवस्था डोंगा जो कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर रिस रहा है, उसे भी शहर राजपुर SDM RS लाल ने सुधार कार्य करवाकर उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जलावतरण किए थे और इस बार जो छिंदियाडाड़ की जब आपके द्वारा बात बताई जा रही है और वहाँ पुराना नाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ 3 नावें हैं। परसवार में एक अलग है, लोधीडाड़ में एक अलग है और छिंदियाडाड़ में अलग है। तो ये अगर ये नाव अगर पुराना है तो इसको हम लोग जो अलकतरा आता है और कुछ मिक्स मटेरियल करके उसको हम लोग मरम्मत कराते हैं, तो हम उसको तत्काल हम मरम्मत कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्षतिग्रस्त पुल कब बनेगा और लोगों को आने जाने की दिक्कत कब दूर होगी। बलरामपुर से गुलाब ताज की रिपोर्ट। कनारगंज में स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिट के पदाधिकारी ने BSNL नेटवर्क के सामने पुतला फूका। उसके बाद छात्र संगठन SDM कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं छात्र संगठन को प्रशासन की ओर से पंखाजूर तहसील ने समझाया, लेकिन छात्रों ने नहीं मानी। वहीं छात्रों को पखांजूर व्यापारी का भी पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। स्याओं का महत्व पार्टी से बढ़कर
शासन प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण आज पूरे छात्र संघ को, ऐसे युवाओं को, शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। आप मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस का क्या योगदान है इसमें? पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी से बात किया। तो में आज की इस युग में नेटवर्क बहुत जरूरी है और पखानजोर का ऐसे लाचार व्यवस्था है, जिस लाचार व्यवस्था कारण किसान से लेके मजदूर से लेके छात्रों के लेके परेशान है। आज नेटवर्क ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा है जो कि सबका भविष्य है और इसे भविष्य बनना, शिक्षित होना देश के हित में है। अच्छे नागरिक बनने के लिए, अपने जीवन काल संचालित करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शहीद रथराम पटेल के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ गृहग्राम कुम्हारी लाया गया। शहीद की पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। वन विभाग ने एक सच्चा देशभक्त एक बार फिर खो दिया। नौकरी की पहली पोस्टिंग से आज तक नक्सलियों के गढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। रथराम पटेल ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आपको बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भैरमगढ़ परिक्षेत्र में पदस्थ रथराम पटेल दोपहर मजदूरी भुगतान के लिए कोंडरोंजी गए थे। इसी दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। फिर कोंडरोंजी गांव के बीचों बीच स्कूल के पास धार हथियार से शरीर पर कई वार किए, जिससे रेंजर रथराम पटेल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रेंजर रथराम मूल रूप से बलौदाबाजार जिले के करजोल विकासखंड अंतर्गत गांव कुम्हारी के रहने वाले थे। वर्तमान में अपने परिवार के साथ भैरमगढ़ में रह रहे थे। नक्सलियों द्वारा जो रथराम पटेल की निर्मम हत्या की गई है, ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है और मेरी जानकारी में पिछले 20 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी वन कर्मी को उन्होंने अपना निशाना बनाया है। और विभाग प्रमुख होने के नाते मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। और जहाँ तक रथराम पटेल का सवाल है, वो बहुत ही सुलझे हुए शांत स्वभाव के एक अच्छे अधिकारी थे। रेंज में रेंज अफसर का कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। कल वो अपना कर्तव्य निर्वहन के दौरान जब गांव में गए हैं और पेमेंट कर रहे थे, तब उनके साथ ये वारदात हुआ है। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब बहुत दुखी है। बहुत अच्छे रेंज ऑफिसर थे, बहुत अच्छा काम करने वालों में से एक रेंज ऑफिसर हमारे बीच में नहीं रहा। लगभग 4:30 बजे हम लोगों को फ़ोन आया कि भैया का थोड़ा सा वो ब्लास्ट हो गया करके। तो हम लोग फिर बाद में जानकारी लिया, तब पता चला कि भैया स्पॉट में डेथ हो गया करके और नक्सली घटना में हुआ है करके हम लोग को पता चला 4:30 बजे लगभग। और हम लोग परिवार से फिर वो किए फोन किए, तब वही लोग बताया कि मतलब भैया के स्पॉट में डेथ हो गई। नगर पालिक निगम द्वारा सामान्य सभा से पारित प्रस्ताव की जानकारी देते हुए महापौर रामचरण यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा और बिलासपुर से भोपाल उड़ान को दिल्ली तक बढ़ाने की मांग की। यादव ने पत्र में कहा कि बिलासपुर से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और छात्र देश के महानगरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों की यात्रा करते हैं। इसमें भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की यात्रियों की ज्यादा संख्या होती है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन के लिए लोग प्रयागराज, वाराणसी, जम्मू तथा तिरुपति आदि की यात्रा करते हैं। लंबे समय से बिलासपुर में हवाई सेवा की मांग की जा रही थी। अभी वर्तमान में अगस्त में बिलासपुर से भोपाल के लिए एयर एलायंस के द्वारा मंजूरी दी गई है कि बिलासपुर से भोपाल के लिए उड़ान शुरू होगा। मैंने मांग किया है, क्योंकि यहाँ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भोपाल, हैदराबाद। मस्तूरी मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत टिकारी में रेत से भरी हाईवा ने टिकारी निवासी बसंत भार्गव की बाइक में टक्कर मार दी,
जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मस्तूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उग्र ग्रामीणों को शांत करवाया एवं नोएडा में दबे एक बार फिर से नक्सलियों का क्रूर चेहरा देखने को मिला। नक्सलियों द्वारा 2 परिवारों को गांव से निकलने का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद अपना घर छोड़ बच्चों समेत 12 लोग पोलमपल्ली पहुंचे। पोलमपल्ली थाना में शरण ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जग्गावारम इलाके में नक्सलियों की बैठक हुई थी, जिसमें नक्सलियों ने 2 परिवारों को गांव छोड़कर निकलने की धमकी दी थी, जिसके बाद पाल मड़गू गांव से 4 बच्चों समेत 12 लोग पोलमपल्ली पहुंचे। 2 परिवारों को बस इतना कसूर था कि उनके परिवार से एक युवक पुलिस में भर्ती था, जिसके बाद नक्सलियों ने बैठक में गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। एसडीओपी अखिलेश कौशिक ने कहा कि 2 परिवार गांव छोड़कर पोलमपल्ली आए हैं, जहां रुकने की व्यवस्था की गई है। नक्सली धमकी के बाद दोनों परिवार गांव छोड़कर पहुंचे। नक्सलियों के द्वारा आम लोगों को हमेशा तकलीफ देना ही काम है। उनका क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया। ग्राम पाला मड़गू के 2 परिवार उनको वो कल शाम से पोलमपल्ली आए हुए हैं और उनको हम लोगों ने पंचायत भवन में रुकवाया हुआ था कल शाम से। और इनके बताए अनुसार नक्सलियों ने इनके लिए फरमान जारी किया था कि आप जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो 5 दिन की बताया था, 5 दिन के अंदर में आप छोड़ के चले जाइए इस तरह के। तो वहाँ पे आए हुए हैं और यही तो नक्सलियों का असली चेहरा है, आम आदमियों को परेशान करना। जांजगीर चांपा जिला में कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है और जिला प्रशासन जिले के अलग अलग क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लोगों के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दे रही है। लेकिन जिला प्रशासन के आदेश का भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी ठेंगा दिखाने में जुटे हैं। यहाँ के 4 कर्मचारी 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बैंक प्रबंधन को बैंक कार्य बंद करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद बैंक को 4 दिन बंद किया गया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में अब 4 अन्य कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। अब जिला प्रशासन ने बैंक खोलने की छूट देते हुए कम से कम उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ मास्क लगाने के बाद ही बैंक में प्रवेश देने के निर्देश दिए। लेकिन बैंक प्रबंधन में लोगों की भीड़ लगी रहती है और नियमों को ताक में रखकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। स्टेट बैंक शाखा जांजगीर नगर पालिका अंतर्गत जो है उसमें पूर्व में 4 पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने उन्हें एहतियातन मना किया था कि पब्लिक को एंट्री ना दें, कोई भी आम जनता के लिए अभी बंद रखे। उन्होंने 4 डे बंद रखा था ब्रांच को और उस दौरान टेस्ट किया और 4 पॉजिटिव आए। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के आसपास अवैध कब्जा जोरों पर है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बता दें कि नया बस स्टैंड बनने के बाद से ही यहां की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित करने के लिए दुकानों का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके दूसरी तरफ अवैध तरीके से जहां जिसको मन किया वहां गुमटी रखने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बस स्टैंड अव्यवस्था में तब्दील होती नजर आ रही है। वहीं इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर बिना नगर निगम जानकारी के स्थायी रूप से गुमटियों का निर्माण कराया जा रहा है। इधर निगम के महापौर ने बताया कि कोरोना काल में जो बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें अस्थायी रूप से ठेले लगाने की अनुमति दी गई थी। अगर बेरोजगार की तरफ से स्थायी रूप से गुमटियां लगाई जा रही है तो उसे नगर निगम के अमले के द्वारा हटाया जाएगा, जिससे कि कोई अवैध कब्जा ना कर सके। मैं वो अपने रितेश सैनी सर हैं उनके सामने मैं बोली हुई थी, सर बस स्टैंड मार्केट में बहुत सारा दुकान है तो एक दुकान बस स्टैंड में होनी चाहिए। तो सर ने मुझे बोले थे, कमिश्नर सर के मीटिंग में शायद मैं बोली थी,
और कलेक्टर सर की मीटिंग में शायद ये बात नहीं पहुंच पाया होगा। तो आपके लिखित में कोई परमिशन मिला है आपको? हाँ, परमिशन अभी नहीं मिला है। मैं सर से बस फोन में बात की थी। कब्जा अभी तक में भैया लगभग बस स्टैंड के सारे जितने भी हैं एजेंट ड्राइवर कंडक्टर हैं वो सारे लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। बगल में आप देख सकते हैं सलाम सेंटर है, इसकी दीदी लोग ये लगभग पूरे दुकानों को लगवाई हैं और यहाँ आगे और कब्जा करते जा रही हैं। इनसे जब सुबह पूछा गया कि आप लोग किसके कहने पर लगाए तो इन्होंने बोला कि महापौर जी ने हमको अनुमति दिया है कि आप लोग वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किस तरह से लगता है, क्या अवैध है कि अवैध है भैया, अवैध पूरे तरह के। निगम की एक भी गुमटी आपको नहीं लग रही है। निगम ने भी इससे पूर्व में भी इधर लगवाया था, उसके बावजूद भी वहाँ का जब शिकायत गया तो उसको भी उठा लिया गया। ये पूरे तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है। पीछे में पट्टे का जमीन है, बताइए, उसके सामने में ये नाला के ऊपर में अवैध कब्जा किया जा रहा है पूरी तरीके से। कोरोना काल के बाद में कई जो ठेला व्यवसायी थे काफ़ी कठिन परिस्थिति में हैं और वो सारे एरिया तो प्रतिबंधित हैं। निश्चित तौर पर मेरे पास आए थे और मैंने कहा कि बिना परमानेंट स्ट्रक्चर का अपनी जीविका अभी चलाने के लिए आप लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन निगम जिस दिन चाहेगी उस दिन उसे वहाँ से हटा देगी, जो निगम हित के लिए जो काम होंगे। और अभी हम लोग वहाँ की ज़मीन में उस पूरे एरिया को कमर्शियल भी करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुसार कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले के परीक्षार्थी जो कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की चयन परीक्षा नीट में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए निःशुल्क वाहन बसों की व्यवस्था की जा रही। अपर कलेक्टर जेके ध्रुव ने बताया कि 13 सितंबर 2020 को आयोजित परीक्षा में जिले में शामिल परीक्षार्थियों के लिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर व बिलासपुर तक की वाहनों की व्यवस्था की गई है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के क्राइम के मामले में आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक घटना मगरलोड थाना क्षेत्र में हुआ। नाबालिग लड़की को युवक द्वारा शादी का प्रलोभन देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। एक समय ऐसा आया जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक उनसे बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया, जिसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिवार के लोगों को दी। ये सारी जानकारी दी और आरोपी युवक के खिलाफ मगरलोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। दिनांक 11/9/20 को प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 165/20 धारा 376, 506 कायम कर विवेचना में ले गया। विवेचना दौरान आरोपी लक्ष्मी नारायण यादव, पिता नरेश यादव, साकिन फुरूद 21 वर्ष को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया। एक और जहां बिलासपुर पुलिस लगातार लोगों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लालच के कारण लगातार साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि नगर के सैनिक ने करोड़ों के लालच में आकर अपने 65 लाख रुपए गंवा दिए। दरअसल जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम हरदधी निवासी जनकराम पटेल को ठगों ने कॉल कर उसे 2 लाख रुपए का लकी ड्रॉ जिताने की बात कही। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के नाम पर रुपए मांगे। फिर बाद में जब सैनिक को इनामी रकम नहीं मिली तो सैनिक ने पुलिस में ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर ठगों की छानबीन में जुट गई है। साइबर मितान अभियान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया था कि आप किसी प्रकार के ठगी झांसे में ना आए। इसी प्रकार की एक ठगी का एक केस रिपोर्ट हुआ है इसी अभियान के दौरान, इस अभियान के वीक में, जिसमें एक व्यक्ति को जनवरी महीने में 24 जनवरी को उसे फ़ोन आया था कि आपका जियो लकी नंबर है और इसमें आपको ऐसे लॉटरी लगी है, आप 15,000 रुपये जमा कराएं। ऐसा करके उन्होंने शुरू किया था और बाद में उनको झांसे में लेते हुए कि आपका जो लॉटरी है वो अब आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, 2 करोड़ मिलने वाला है और ये हमने आपके खाते में जमा कर दिया है। कुछ एनओसी की प्रोसेस चल रही है रिजर्व बैंक से, सीबीआई से, इस तरीके के उसको अलग अलग समय पर झांसे देते रहे। और जनवरी से लेके अगस्त महीने तक जो प्रार्थी है उसने अपनी ज़मीन बेच के बहुत लोगों से उधार ले करके 65 लाख रुपए से अधिक की राशि ठगों के खातों में जमा करी है। उसे जब ये सब जानकारी हुई कि ये फ्रॉड है तब उसने
2-3 दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट किया है, जिसमें FIR दर्ज करके हम लोग बेचना शुरू किए हैं। खबर कोरिया से है, जो विधायक विनय जायसवाल द्वारा SCCL के GM ने अपमान का मामला सामने आया। शोभनी व्यवहार के संबंध में स्थानीय पौड़ी थाने सहित कलेक्टर कोरिया और SP कोरिया को SCCL मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी घनश्याम सिंह ने शिकायत पत्र दाखिल किया और प्राथमिकता दर्ज करवाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। थाने में दिए गए शिकायत पत्र में घर की पाइपलाइन में तोड़फोड़, समर्थकों के साथ घर पर नारेबाजी का आरोप लगाया। GM कॉम्प्लेक्स में घेराव किया गया था उस संबंध में। ये एक्चुअली उनके जो GM बंगला है उसका पाइपलाइन काट दिया गया था और घर के बाहर नारेबाजी की गई थी उसके संबंध में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।